आज हम बनाने वाले हैं स्मोकिंग इफ़ा चिकन कबाब। और ये कबाब आप शादियों में और रेस्टोरेंट में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये घर पर ही बनाने वाले हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो चिकन को धोकर साफ करके ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और पाव चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिरी का पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और एक छोटी प्याज को हम बारीक ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। उसका पानी नहीं निकालेंगे। थोड़े से हरे धनिया की पत्तियां ऐड कर देंगे और 1 चम्मच नींबू का जूस इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कबाब का मटेरियल हमारा रेडी हो गया है। तो कबाब बनाने से पहले हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। ऐसे तो कबाब का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि गोल लंबे कबाब होंगे, लेकिन आज जो हम कबाब बना रहे हैं उसको हम इस तरह से शेप दे रहे हैं। हम जो कबाब पे सॉस इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी वजह से ये कबाब एकदम अमेजिंग बनकर तैयार होते हैं। तो इस पर सॉस अच्छी तरीके से सेट हो जाए, इसलिए हम इसको इस तरह से शेप दे रहे हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और शेप भी दे सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें सारे कबाब को रेडी कर लेना है। और अब हम रेडी कर लेते हैं एक अमेजिंग सॉस रेडी करने के लिए हम थोड़ा सा मायोनीज और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ले लेते हैं। मायोनीज और फ्रेश क्रीम दोनों बराबर क्वांटिटी में ले लेनी है। अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, सॉस आपका बढ़िया बनकर तैयार होगा। 100 ग्राम चीज़ के 2 पीस करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 2 चुटकी के बराबर ही हम इसमें काली मिरी का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से स्मूथ ग्राइंड हो जाए। आप चाहे तो इसमें उबले हुए अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी निकालने के बाद। और ये देखिए सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हमें पैन में डाल देना है थोड़ा सा तेल और इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं ताकि बटर जले नहीं। हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ये कबाब को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेल का हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब कबाब को हम एक एक करके सेट कर देते हैं। कबाब को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, इससे कबाब हमारे बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अगर हम फास्ट कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और हमने जो इसमें नींबू और प्याज का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। बीच बीच में हमें इसको इस तरह से पलट लेना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। और मैं आपको एक कबाब उठाकर दिखाती हूँ कि कबाब हमारे एकदम जूसी फ्राई हुए हैं। और ये देखिए दोनों साइड से एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। बस हमें बाकी के कबाब को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब बचे हुए कबाब को फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये तेल बच गया है। तो हम इसमें से थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लेंगे ताकि हम कबाब को धुआं दे सकें। अब कबाब को पैन में एक एक करके फिर से सेट कर देते हैं। हमें इस पे सॉस भी लगाना है और कबाब को हमें धुआं भी देना है। तो हमने जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी वो एक एक करके कबाब पर लगा देते हैं। गैस की फ्लेम स्लो ही है और कोयले का धुआं देने के लिए हम साइड वाले गैस पर पहले से ही कोयले को सुलगा कर रखेंगे। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे सॉस को मेल्ट होने के लिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और ढक्कन हटाते ही कबाब में से कोयले की एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है। बस अब हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिये से। इस कबाब को आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं और दावत वगैरह में स्टार्टर के तौर पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इस कबाब को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।